हे गाइस, विनय दिस साइड। कैसे हैं आप लोग? तो आज बात करते हैं हम किसके बारे में। आपका जो एग्जाम है 1 जून को, अभी हम एसपीए का रिव्यू कर चुके हैं। अब 1 जून का रिव्यू होने वाला है किसका? जेजे के पेपर का। ठीक है, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के जो रिव्यू वो करेंगे हम। तो आ जाओ देखते हैं। जितना बच्चों से पता लग पाया, जो हमें पता लग पाया, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले बार तो एसए पे आते हैं। एसए तो था आपका, वो एसए आया है एजुकेशन डॉट डॉट बिजनेस और सर्विस। मतलब एजुकेशन जो है क्या है, आप उसमें लिखना चाहो कि एजुकेशन बिजनेस की तरह यूज हो रहा है आज के टाइम पे। आपको पता ही है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है कितना पैसा कमा रही है, या फिर सर्विस है। आप इसको कैसे लिखना चाहोगे? मतलब आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है। कैसे करोगे? पहले तो जो हमने इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन है, आप उसमें से थोड़ा एजुकेशन के बारे में लिखो, थोड़ा एजुकेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में लिख लो, फिर कुछ बता दो इंडस्ट्री कैसे यूज़ कर रही है, फिर थोड़ा सर्विस के बारे में बता दो। ऐसे कर दो, ठीक है। फिर लास्ट में आप कंक्लूजन दे देना कि भाई सरकार तो बीच में आई है कि सरकार को क्या करना चाहिए। देखो, एसपीओ का जो रिव्यू, एसपीओ का जो पेपर हुआ था अभी, तो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट में भी सेम आपका, अगर मैं बोलूँ, सेम ऐसे है एजुकेशन एंड एम्प्लॉयबिलिटी, और इसमें भी सेम आया एजुकेशन बिजनेस। एजुकेशन जो है डॉट डॉट बिजनेस और सर्विस, ये है। ठीक है, आ जाओ आगे बात करते हैं हम। आगे जो आपकी मैं बात करूँगा ट्रांसलेशन के वर्ड्स की। तो ट्रांसलेशन के वर्ड्स में आ जाता हूँ कि ट्रांसलेशन किस टाइप की आई है इसमें। ठीक है, तो ट्रांसलेशन जो है, देखो, ट्रांसलेशन पैसेज वाली नहीं आई है। ट्रांसलेशन जो आई है वो क्या आई है? ट्रांसलेशन आपकी आई है बेसिकली कोई पैसेज नहीं है, कोई सेंटेंसेस नहीं है कि आपको ट्रांसलेट करने हो। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, आपके वर्ड्स हैं वर्ड्स, ठीक है, और वर्ड्स को ही आपने ट्रांसलेट करके लिखना है। वर्ड्स कैसे हैं मैं थोड़ा सा बता दूं, वही चेक कर रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ देखो, वर्ड्स क्या क्या आ रखे हैं। लीगल वर्ड्स हैं लगभग सारे ऐसे हैं। हिंदी वर्ड दे रखे हैं, हिंदी को इंग्लिश में करना, और इंग्लिश वर्ड है उनको भी हिंदी में करना है। ठीक है, जैसे क्या क्या वर्ड्स है मैं आपको बता दूं। एक वर्ड आ रखा है संपादक। संपादक को क्या कहते हैं? अभिकर्ता। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, ठीक है। नौकरशाही एडिटर। ब्यूरोक्रेसी को क्या बोलते हैं? आश्रित को क्या बोलते हैं? विधान मंडल को क्या बोलते हैं? पूंजीवाद को क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट किसे कहते हैं? लेजिस्लेचर किसे कहते हैं? बीरर किसे कहते हैं? कैपिटलिज्म किसे कहते हैं? अब ये वोकैब है, ये वोकैब मेरे भाई नॉर्मल वोकैब नहीं है, क्योंकि हम लॉ स्टूडेंट है, लॉ पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे पता है, ये हमें पता है इनको क्या बोलते हैं, क्योंकि ये सारी लॉ की टर्म्स है, लीगल वर्ड्स है। लीगल की अगर मैं बोलूँ, एक नॉर्मल डिक्शनरी अलग होती है, जैसे हम पढ़ाई करते हैं लॉ की, तो उसकी भी क्या होती है, एक लीगल डिक्शनरी अलग होती है, अगर आप नेट पे भी चेक करोगे तो ये सब क्या है, ये आपको पता लग गया। हिंदी टू इंग्लिश ये सब सारी चीज़ें हो गई। आगे आ जाओ। हाँ, आगे आ जाते हैं ग्रामर में। ग्रामर में क्या हुआ है, देखो, ग्रामर में थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। एसपीए और इसका अभी तक तो सब सेम जा रहा है। एस से भी आया, एसपीए में सेम आया, जेजे में सेम आया, ट्रांसलेशन सेम आई है लगभग। उसमें सबऑर्डिनेट था, एडवोकेट था, प्रोजेक्ट था, भाई आपका प्लेंटिफ था, और डिफेंडेंट किसे पूछा गया था, इसमें भी ये लीगल वर्ड्स आए हैं। अब यहाँ पर ग्रामर में चेंज हुआ है। उसमें ग्रामर में नाउन टेंस ये सब डाल दिया, कंजंक्शन पूछ लिया, प्रेपोजिशन पूछ लिया, ठीक है। इसमें थोड़ा सा चेंज है, देखो कैसे, वो मैं समझाता हूँ। ग्रामर में इसमें क्या है, पहली चीज क्या आई है आपकी, फ्रेजल वर्ब आई है। आपको पता होना चाहिए फ्रेजल वर्ब है वॉइस नरेशन, एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव वॉइस, और नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपका आ रखी है। और फ्रेजल वर्ब आ रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स आ रखा है। ये ध्यान रखना, फ्रेजल वर्ब कौन सी आ रखी है। तो एक बच्चे से मेरी बात हुई, उसने बताया था 2 से 3 फ्रेजल वर्ब आ रखी है। फ्रेजल वर्ब यहाँ पे आ रखी है पुट अवे करके, ठीक है। पुट अवे को कुछ सही करके लिखना था, ठीक है, पुट ऑफ या क्या। पंक्चुएशन आ रखा है, ठीक है। पंक्चुएशन में ऐसा क्वेश्चन था कि अप्लाई कैपिटल लेटर्स एंड राइट दिस वर्ड्स विद करेक्ट पंक्चुएशन, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। और जो मुझे पता लग पाया, देखो, और मैं आपको बताता हूँ, करारनामा, ये सब वर्ड्स तो हो गए। ग्रामर में और क्या हुआ है, हाँ, ग्रामर में ऐसे आया है कि फाइंड द ग्रामेटिकली एरर, ठीक है। भाई एरर फाइंड करो और री राइट द सेंटेंस विद नो एरर, ऐसा कुछ करके। मतलब ग्रामेटिकली, मतलब पहले तो आप एरर फाइंड करो और सेंटेंस को री राइट करो, और ग्रामेटिकली राइट करो कि भाई कोई उसमें एरर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे आपको आ रहा था, मतलब एरर फाइंडिंग आई थी, जैसे किसी बच्चे ने हमें बताया, वैसी एरर फाइंडिंग नहीं। बस आपको देखना है, और आपको देख के क्या करना है, उसको पता लगाना, और उस पूरे सेंटेंस को दोबारा से लिखना, ऐसा, ठीक है। प्रेपोजिशन था, पंक्चुएशन थी, आर्टिकल नहीं आया है इसमें, ठीक है। फ्रेजल वर्ब था, ये सब आया। अब मैं आपको बता देता हूँ, जो जो मैंने समझा वो बताता हूँ। मैं आपको अपनी समस्या बताता हूँ, 1 मिनट लूंगा बस मैं आपका, कीमती 1 मिनट, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट कर जाना, करप्शन करके जाना, थोड़ा सा सोशल मीडिया के बारे में पढ़ के जाना, ठीक है, सोशल इशू पढ़ के जाना, और थोड़ा सा जैसे हमारी क्लास है इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, आप वो देख लेना। क्यों बोल रहा हूँ, एजुकेशन इसमें भी डाल दिया, एजुकेशन इसमें भी डाल दिया। अब लगता तो ऐसे है कि अब एजुकेशन दोनों में डाल दिया तो नहीं आना चाहिए, बट ये इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं।
क्यों कर रहे हैं वो भी मैं आपको रीज़न दूंगा, लॉजिक को विश्वास करता हूँ, लॉजिक दूंगा। आप एक काम करना, मेरे कहने से ये अपना एजुकेशन है एक बार रीड करके चले जाना या वीडियो देख जाना, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट पढ़ के जाना, करप्शन पढ़ के जाना, चाइल्ड लेबर पढ़ के जाना, ठीक है। थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ के जाना, ये चीज़ें जो सोशल मुद्दे हैं जो चलते रहते हैं वो पढ़ के जाना, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है। और ये सब चीज़ें आप पढ़ के जाना, थोड़ा लिख लो, ठीक है ना। एक बच्चा कह रहा था सर डिमोनेटाइजेशन पढ़ लूँ, तो भाई पढ़ लो, ठीक है। क्या पता आज थोड़ा पढ़ लो कि आप लिख पाओ, ठीक है। आपको बस सोचना है, कुछ कुछ लिखना है, पेपर बिल्कुल आसान है, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। अगर आप फंसोगे तो आप ट्रांसलेशन में थोड़ा फंस सकते हो, वो भी मैंने आपके लिए ट्रांसलेशन की पीडीएफ डाल दी है लीगल वर्ड्स की अभी बनाकर, ठीक है। 41 वर्ड्स डाले, आप वो करो, उस 41 वर्ड्स में ये वाले वर्ड्स हैं, ठीक है। एसपीए वाले तो है ही, मैं ये वाली और करेक्ट करके 100 वर्ड्स करके डाल दूंगा। आप हमारा टेलीग्राम लिंक है वो ज्वाइन कर लो, विनय कक्षा के नाम से टेलीग्राम है, नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक है वो ज्वाइन कर लेना। अब मैं आपको लॉजिक देता हूँ, ये पैटर्न चेंज हुआ कैसे है। जो आप मॉक प्रैक्टिस करके गए हो या फिर जो किसी ने मॉक दियो, हमने दियो, किरण की बुक में दे रखे थे, इस बुक में दे रखे थे मॉक, ठीक है। तो मैंने आपको वीडियो में करवाए हैं, ठीक है। वो कैसे पैटर्न चेंज हो गया भाई, पहली बार डीएसएसबी ले रहा है जे का पेपर, ये तो होना ही था, ठीक है। डीएसएसबी वैसे ही पेपर लेके सो जाता है, ठीक है ना। वाइड बॉल आ गए, चलो कोई नहीं, बुजुर्ग हो गए। डीएसएसबी तो भाई पेपर लेके सो जाता है यार, और क्या होता है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखो, पूरा पैटर्न चेंज हो गया। इनके पास इतना टाइम नहीं है कि ये कम से कम ऐसे तो बदल दें, और मेरा मुंह खुलवाने वाले हैं लोग। मैं बहुत बोलूँगा, बहुत बच्चों से मेरी बात हुई है, सरिता विहार वाले सेंटर में फुल चीटिंग हुई है, 1.5 घंटे तक बच्चे पेपर करते रहे, ऐसे बच्चों ने बताया, मैंने नहीं देखा, मैं क्यों देखूंगा। तो बच्चों, उन्होंने फुल चीटिंग करी है। बच्चों ने बोला है कि बच्चों ने एप्लीकेशन खोल ली, वहाँ से ऐसे देख के लिख लिए, मुझे समझ में नहीं आया, एक बार मैं इन्फॉर्मेशन ले लूँगा। बड़े बच्चों ने बोला है कि जब पेपर ख़त्म हो गया उसके 1.5 घंटे बाद तक भी पेपर बच्चे दे रहे थे। काफ़ी बच्चों ने खुल खुल के चीटिंग करी है। वहाँ पे जो टीचर वीचर जो भी खड़े होते हैं, जो विजिटर क्या बोलते हैं उनको, हाँ जो खड़े होते हैं, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला हम तो कुछ कर नहीं सकते, ऐसा कुछ, ठीक है। चलो एक काम करो, क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, जो वहाँ पे खड़े होके ड्यूटी देते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, INVI ऐसा कुछ नाम है, बताना कमेंट करके क्या था। और बस हम आपको ऐसी अपडेट देते रहेंगे। सारे अपडेट के लिए विनय कक्षा चैनल को फॉलो कर लेना, लीगल वर्ड डाल दिए हैं वो जरूर देख लेना। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।